रेनबो फेरी और खोए हुए रंग। एक दफा का जिक्र है, बादलों से ऊंचाई पर एक नर्म दिल और खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम वेला था, लेकिन सब उसे रेनबो फेरी के नाम से जानते थे। इसके परों में कौस और कज़ा के तमाम रंग झिलमिलाते थे। वेला सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि इसकी एक बहुत अहम जिम्मेदारी भी थी। हर बारिश के बाद वो आसमान में एक नई कौस और कज़ा बनाती ताकि दुनिया रंगों से भरपूर रहे। वेला का घर एक शफाफ बिलौर महल था जो सबसे ऊंचे बादल पर, जिसे ऑरोरा क्रिस्ट कहते थे, वाक़ था। इसका जादुई असास सूरज की किरण और चांदनी के टुकड़े से बना था और इसी से वो दुनिया को रंग अता करती थी। एक दिन सुबह वेला नींद से जागी तो एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जब उसने अपने महल की खिड़की से बाहर झांका तो उसकी सांस रुक गई। आसमान खाली था, न कोई रंग, न चमक, न कौस और कज़ा, बस सफेद खला। यहाँ तक कि सूरज भी बेरंग नजर आ रहा था। इसने फौरन अपना असा उठाया मगर वो नहीं चमका। घबराहट से इसका दिल धड़कने लगा। इसका असा कभी नहीं बुझता था। अचानक एक भारी आवाज बादलों में गूंजी, तुम्हारे रंग खत्म हो गए हैं रेनबो फेरी, अब वो मेरे कब्जे में है। वेला ने मोड़ कर देखा। हुआ में एक धुंध आलूद साया तीर रहा था। मैं हूँ डल मोरट, धुंध का जादूगर, उसने कहा। मैंने तुम्हारे रंग चुरा लिए हैं और उन्हें बादलों की गार में कैद कर दिया। वेला को यकीन न आया। इसने खुद से कहा, चाहे धुंध कितनी भी गहरी हो, मैं रेनबो फेरी हूँ। वो उड़ी और अपनी मुहिम पर रवाना हो गई, रंगों को वापस लाने। वेला सबसे पहले विसलविंड होलो पहुंची जहां हवाएं पैदा होती थी। वहां इसे हवाओं का दोस्त बिंडी मिला जो हुआ से बना एक घोड़ा था। बिंडी, वेला ने पुकारा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वेला ने सारी बात बताई। बिंडी गुस्से से बोला, डल मोरट की ये जुर्रत, आओ मैं तुम्हें बादलों की गार तक ले चलता हूँ। वो आसमान में उड़ते हुए रवाना हो गए मगर थोड़ी ही देर में आसमान पर एक खौफनाक तूफान आ गया। बादलों से बने 3 देव हैकल अजगर नमूदार हुए। उनकी आंखों में बिजली चमक रही थी। वेला ने अपनी चांदनी वाली शीशी निकाली और उसका पानी हुआ में छिड़का। बिजली के अजगर रोशनी से पीछे हटने लगे। चांदनी ने एक नूरानी कलासा बना दिया। बादलों की गार आसमान में तीर रही थी। गार के अंदर हर तरफ धुंध ही धुंध थी। वेला अकेली अंदर गई। अंदर वेला ने देखा कि 7 रंगीन गोले कुर्रसिटिल के पिंजरों में कैद हैं। हर एक कौसो कज़ा के रंग की नुमाइंदगी कर रहा था और उनके सामने डल मोरट खड़ा था। तुम आ गई, वो बोला, मगर अब देर हो चुकी है। जल्द ही दुनिया रंगों को भूल जाएगी, वेला ने कहा। रंग सिर्फ जादू नहीं होते, वो उम्मीद है, खुशी है, ख्वाब है, मोहब्बत है। तुम उन्हें कैद नहीं कर सकते। डल मोरट ने धुंध का जादू बरसाया मगर वेला उड़कर 7 रंगीन गोलों के करीब गई और आहिस्ता आहिस्ता हर एक से मुखातिब हुई। सुर्ख, बनो हिम्मत। नारंगी, लाओ खुशी। पीला, चमको मेहरबानी से। सब्ज, दो जिंदगी। नीला, सुनाओ ख्वाब। नीलगू, बताओ राज। जामनी, फैलाओ मोहब्बत। एक एक करके सब गोले जगमगाने लगे और पिंजरों को तोड़ दिया। डल मोरट चीखा मगर गार कौस और कज़ा की रोशनी से भर गई और फट गई। रंग दुनिया की तरफ दौड़ते चले गए। दुनिया नीचे दोबारा रंगीन हो गई। कौस और कज़ा आसमान पर फैल गई। वेला के परों से रोशनी की नदियां निकल रही थी। इसका असा फिर से जिंदा हो गया। इस दिन के बाद वेला ने बादलों में एक रंगीन बाग लगाया ताकि अगर कभी धुंध दोबारा आए तो रंग कहीं ना जाए। और डल मोरट, कुछ कहते हैं वो अब भी कहीं मौजूद है, बेरंग फूल बनाने की कोशिश करता है। मगर जब तक रेनबो फेरी आसमान को रंगती रहेगी वो कभी कामयाब ना होगी।